नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम सुनने वाले बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। तो आज एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। आखिरी अशरा जो कि जहन्नुम से निजात का अशरा है, जहन्नुम से खलासी का अशरा है। और इस अशरे की हर रात इबादत की रात है। हर मिनट, हर सेकंड और हर घंटा बहुत ही कीमती है। तो सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों को इन रमज़ानुल मुबारक के इस आखिरी अशरे में ख़ास तौर पर नेक आमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो जैसा कि कल रमज़ानुल मुबारक का 22वां रोज़ा है और आखिरी अशरा भी है। तो आपने आखिरी अशरे में ख़ास तौर पर कौन से आमाल करने हैं, यानी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हम थोड़ा सा टाइम निकाल कर हर नमाज के बाद मखसूस ये वज़ाइफ़ कर सकते हैं। और इन वज़ाइफ़ की हमें बहुत सारी फ़जीलतें हासिल होती हैं। और यही आखिरी रातें होती हैं और आखिरी दिन होते हैं जो ख़ास तौर पर इबादत करने के होते हैं और ख़ास तौर पर अपनी आखिरत कमाने के भी हैं और दुनिया कमाने के भी हैं। और इस वजह से कि ये जो आखिरी अशरा है ये ख़ास तौर पर जहन्नुम से निजात का अशरा है। और इस अशरे में अगर आप खलूस से दिल के साथ नेक आमाल करते हैं, इबादत करते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जहन्नुम से निजात दे देते हैं और आपके तमाम गुनाहों को बख्श देते हैं। तो क्या है कि 22वें रोज़े को हमने फजर की नमाज अदा करने के बाद 80 मरतबा तीसरा कलमा इसका हमने वजीफ़ा करना है। क्या है कि फजर की नमाज अदा करने के बाद हमने 80 मरतबा यानी 80 बार हमने तीसरा कलमा है इसका हमने विर्द करना है। तस्बीहात पे भी कर सकते हैं, आप उंगलियों पे भी कर सकते हैं। तो क्या है कि आपने तीसरे कलमे को 80 मरतबा फजर की नमाज अदा करने के बाद पढ़ना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो ये छोटा सा और मुख्तसर सा अमल है, इतना कोई लंबा नहीं है। अगर आप ये अमल फजर की नमाज अदा करने के बाद करेंगे और आप उसके बाद जो भी दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। तो इसी तरह आप ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद आपने सूरत फातिहा 40 मरतबा पढ़नी है। सूरत फातिहा के भी आपको फजीलतें तो पता होंगी कि सूरत फातिहा पढ़ने से इंसान के बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। अगर हम इन ताक रातों में ख़ास तौर पर आखिरी अशरे में हर नमाज के बाद आमाल ये करेंगे यानी वज़ाइफ़ करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें इसकी बरक़ात हासिल होंगी। दुनिया में भी इसके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी और हमें आखिरत में भी जहन्नुम से खलासी मिल जाएगी। तो क्या है कि ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद 40 मरतबा हमने सूरत फातिहा पढ़नी है। और इसी तरह असर की नमाज अदा करने के बाद एक तस्बीह हमने अस्तग़फ़ार की करनी है। वैसे तो आप 5वें कलमे की भी कर सकते हैं, लेकिन आपने असर की नमाज अदा करने के बाद एक तस्बीह आपने उसी जगह पर बैठकर, अगर आप उस जगह नहीं बैठ सकते तो चलते फिरते आपने असर की नमाज अदा करने के बाद एक तस्बीह आपने अस्तग़फ़ार की करनी है। तो अस्तग़फ़ार के ज़रिए हम अल्लाह से हम जहन्नुम से निजात मांगते हैं। तो अस्तग़फ़ार आपका ये भी हो जाएगा, यानी आप तस्बीहात करेंगे तो गोया कि आपका ये जो दिन होगा इसमें आपके आमाल शामिल हो जाएंगे। तो इसी तरह आपने मगरिब की नमाज अदा करने के बाद सूरत बाक़रा का आखिरी रुकू 11 मरतबा पढ़ना है। सूरत बाक़रा का आखिरी रुकू इसकी भी बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं, इसलिए आपने 22वें रोज़े को मगरिब की नमाज अदा करने के बाद 11 मरतबा सूरत बाक़रा का आखिरी रुकू 11 मरतबा पढ़ना है। और इशा की नमाज अदा करने के बाद आपने
4 रकत नफल नमाज अदा करनी है और हर रकत में आपने यानी सूरत फातिहा पढ़ने के बाद 3 मरतबा आपने सूरत इखलास पढ़नी है। 4 रकत नफल पढ़ने के बाद आपने सूरत फातिहा यानी आपने जब 4 रकत नफल पढ़ने हैं तो 2 सलामों के साथ आपने अलग अलग 4 रकत नफल की नियत करनी है। इसी तरह जब आप 2 रकत नफल अदा करेंगे तो उसमें आप सूरत फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ेंगे और 3 मरतबा आप सूरतुल कदर पढ़ेंगे। और इसी तरह दूसरी रकत में भी आपने सूरत फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरत इखलास और 3 मरतबा सूरत कदर पढ़नी है और सलाम फेर लेना है। 4 रकत नफल आपने अदा करने हैं। एक तो सूरत इखलास पढ़ने के आपको जो मैं फजीलत बताती हूँ कि अगर आप इशा की नमाज के बाद नवाफिल अदा करेंगे तो उसमें अगर आप सूरत इखलास पढ़ेंगे तो गोया कि आपको पूरा कुरान मजीद तिलावत करने का अजर सवाब मिलेगा। और सूरतुल जो कदर आप पढ़ेंगे इसके इंशाल्लाह इसकी फजीलत से आपको शब कदर नसीब हो सकती है। तो आपने 4 रकत नफल इशा की नमाज अदा करने के बाद पढ़ने हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको 2 रकत नफल का तरीका बताया है कि सूरत फातिहा के बाद आपने 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ना है और 3 मरतबा आपने सूरत कदर पढ़नी है। इसी तरह आपने 4 नवाफिल इसी तरीके के साथ पढ़ने हैं और उसके बाद आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अगर ये रात शब कदर की रात हुई तो अल्लाह ताला आपको बहुत सारा इसका अजर सवाब भी देंगे और आपको 84 साल कुरान मजीद मुकम्मल करने का अजर सवाब भी मिलेगा। और आप इसके बाद जो भी दुआएं करेंगे, जो भी आपकी हाजात होंगी, जितनी भी आपकी परेशानियां होंगी या आप कितनी ही परेशानियों में घिरे होंगे, तो इंशाअल्लाह इस इबादत के ज़रिए, इन वज़ाइफ के ज़रिए और इन ज़िक्र अज़कार के ज़रिए अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। एक तो आपको जहन्नुम से खलासी भी मिल जाएगी और दूसरा आपके ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं, रिस्क के हवाले से परेशान हैं या किसी भी हवाले से आप परेशान हैं, उसके लिए आप दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह इन ताक रातों में और आखिरी अशरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान की दुआ को कबूल फरमाता है और इंशाअल्लाह हमने इस आखिरी अशरे में ख़ास तौर पर इन इबादत को करना है और दुआएं करनी है। तो आज का वजीफ़ा उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।